कहता है उसके नाम पर विश्वास करने के कारण इसे सामर्थ मिली है। What a testimony! यार मैं दिखाऊंगा वो किधर लिखा है। खोल तो मेरे भाई, प्रेरितों के काम 3 अध्याय। आप मत खोलो, इधर देखो आप लोग, खाली मत खोल। कहां से दिखता है आपको? मुझे पता है कुछ आदम की संतानें यहां रहती हैं। बदल 8 से लगाइए, 4-8। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। नया नया गीत बनाया है। जल्दी लगाइए, 4-8। यहां देखिए, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की आराधना स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। अब देखो 9 में क्या लिखा है। दिस इज अमेजिंग। सब लोगों ने चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभित और चकित हुए। आगे, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस सारे में जो सुलेमान का कहलाता था उसके पास दौड़ आए। अब देखिए, लोग दौड़ते दौड़ते उसके पास आए। आगे 12, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपनी ही सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। सब लोग पतरस को देख रहे थे। पतरस कहता है, हमें क्या देख रहे हो? हम पापी हैं, वी आर सिनर्स। आगे, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। अरे चोरों, उसकी महिमा चुराना बंद करो। करता वो है, सूट बूट पहन के तुम खड़े हो पाखंडी, उसके नाम को चुराते हो। छोड़ेगा वो तुम्हें? कैथरीन कुलमैन के इन शब्दों को याद रखना, when you touch the glory of God, the glory will depart. अगर तुमने उसकी महिमा चुराई, जिस दिन एली का परिवार खत्म हुआ, उसकी बहू ने कहा, याद है? कितने लोगों को याद है? महिमा इज़राइल से चली गई। Ikabo is a Hebrew word. Glory has departed. जब संदूक इज़राइल से चला गया, एली मर गया, उसका पति मर गया, बोलती है इक्काबो, आज परमेश्वर की महिमा चली गई। आगे पढ़िए 14। तुमने उस पवित्र और धर्मी का तिरस्कार किया। अब पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और चाहा कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, बरअब्बा। आगे, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। यू किल द प्रिंस ऑफ लाइफ, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जुलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। 3 बार इनकार करने वाला बंदा अब कहता है, मैं गवाह हूं, क्या करना है करो। What a bold Peter. आगे आगे, अभी बहुत अच्छा आने वाला है। सुनिए, उसी के नाम ने जो उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जो तुम देखते हो सामर्थ्य है। कहता है उसके नाम ने उसे ताकत प्रोवाइड की है, हमने नहीं। शीट है? शीट किसी के पास? शीट है? शीट, बच्चों से शीट लेके आओ, कोई कुछ करके दिखाता हूं। कोई पेंटिंग लेकर आओ। शीट है, शीट, प्रॉपर शीट।
हाँ बेटा तेरे पास थी ना, दे मुझे। आगे नाम लिख के लोगों के सामने खड़े हो जाते, हाथ रखो हम पे, ध्यान कहां है? लोगों की तरफ। आगे नाम लिखवा के लोगों के सामने खड़े हो जाते, मैंने पैसे भरे, ये चल रहा है। दिल टूट जाता है, प्रभु ये क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं एक चर्च में था, वहां पर कुछ लोग ऐसे नाम लगा के खड़े थे, हम ऑफिस से पैसे भर के आए हैं, कृपया हम पे हाथ रखिए ताकि आत्मा का बपतिस्मा मिले। मैंने खुदा से कहा, दंदा बना के रख दिया इन लोगों ने। ऐसा नाम किसको देख रहे हो? मुझे कहता है पवित्र आत्मा ने क्या कहा, इस कलीसिया में फिर मत जाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं देता हूं। भले ही मैं किसी को इस्तेमाल करता हूं, पर मैं, ये सिस्टम मेरा नहीं है। मैं एक चर्च में था, एक पास्टर वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के पैसे लेते, बोलते हैं आओ मैं हाथ रखूंगा, और लोगों ने जिन्होंने पैसे भरे थे वो ऐसे अपना नाम यहां पर लिख के सामने खड़े थे एक रो में। ले बेटा, आप सोच सकते हो क्रिश्चियनिटी कहां चली गई। आपको चिंता नहीं होती जब आप इस तरह के सिस्टम्स को देखते हो? मैंने आज तक कभी आपसे प्रेयर के पैसे लिए? भाइयों को भी बोलता हूं, किसके पास जाओ ना, कुछ भी ना मिले चले आया करो, 1 रुपया मत लिया करो। कोई है यहां पर, मैंने आप में से कभी किसको कहा है मैं आऊंगा मुझे कुछ देना? क्यों? मेरे पास बहुत है। आपको क्या लगता है हम लोग बंगले में रहते? हमारे घर का आज भी एक सदस्य जमीन पे सोता है। परमेश्वर की महिमा चुराते हैं लोग। यीशु ने कहा तुम प्रधान नहीं, तुम सेवक बनना। अंधभक्तों बाहर आओ, सच्चे खुदा को जानो, सच्चे परमेश्वर को जानो। राज्य पराक्रम महिमा उसी की है। एक जगह दिखाइए जहां पर प्रार्थना के पैसे लेते थे। अरे ऑनर होता है वो कोई देता है तो हमें। पढ़ा है 3 यूहन्ना, हे श्रीमती, यूहन्ना एक बहन को लिखता है, वे उसके नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। वो कहता है हम कुछ नहीं लेते आपसे, कोई देता है तो ठीक है, हम मांगते नहीं है। अगर एक पास्टर मांगता नहीं है तो यह मत समझना वो अमीर है, पर वो खुदा के साथ चलता है, अपनी जरूरतों के लिए खुदा पे निर्भर है। न कभी उसकी महिमा लेना, न कभी उसकी आराधना लेना। तीसरी चीज, कभी भी कोई सताए कभी बदला मत लेना, बदला उसका है। मैंने 4 चीजें सीखी हैं परमेश्वर से। वो 4 चीजें कभी आपको नहीं बताएगा, ना आपको लेने देगा। पहला महिमा, दूसरा आराधना, तीसरा वो कभी आपको बदला लेने के लिए उत्साहित नहीं करेगा। जिन लोगों ने आपको मारा भी है ना, उनसे भी वो आपको कभी बदला लेने नहीं देगा। जिस दिन आपने लोगों से बदला लेना चालू किया, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। बाइबल बताती है तेरा बैरी भूखा है तो खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला, और लिखा है ऐसा करके उसके सर पे शर्म के अंगारों की ढेर लगा दे। उसके बाद लिखा है वरन यहोवा को क्रोध करने का अवसर देना। परमेश्वर को आगे करने दो, परमेश्वर को युद्ध लड़ने दो। आपने किसी ने भी आपको परेशान किया, हर्ट किया, क्षमा करो, आगे बढ़ो, रिवेंज मत लेना। और याद रखना एक चीज, आपको लगेगा ब्रदर आपको पता नहीं क्या हो गया है आज, पर यस आज मैं आपको सच कहता हूं, आज मैं एक भविष्यवक्ता की आत्मा में आपसे बात कर रहा हूं।
मैं आपको सच कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप माफ कर दो, जरूरी नहीं है आपकी माफी के साथ खुदा भी उनको माफ करेगा। परमेश्वर डील कर सकता है ऐसे लोगों के साथ। सबको चंगा करता था यीशु, सबको 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 चंगा करता था। आंखें देता था, पांव देता था, हाथ देता था, पर उसने पौलुस को अंधा कर दिया। ही नोस किससे कैसे डील करनी है। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। पढ़ के देखिए, जब मूसा का विरोध किया उसकी बहन ने, उसे कोड़ी बना दिया उसने। आप याद रखो, भले यीशु प्रेम करता है पर यहोवा भी उसके अंदर ही रहता है। जो परमेश्वर अपने हाथों से लोगों को चंगा करना जानता है, वो उन्हीं हाथों से रस्सियों के कोड़े बना के लोगों को बाहर निकालना भी जानता है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको पता है ये शब्द किसने कहा, तू कहता है मैं धनी हूं पर तू अंधा, नंगा, दुष्ट, दरिद्र और मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। आप बिलीव कर सकते हो, ये उसी के शब्द हैं जो क्रूस पे मरा। प्रकाशित वाक्य की एक कलीसिया को वो लिखता है, तू कहता है मैं धनी हूं परंतु तू गरीब है, नंगा है और तू निर्धन है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है। मैंने इजबिल को समझाया कि वो पश्चाताप करे, मैंने उसे शिया रोग पे पलटा, उसको मैंने फटक दिया, पर वो मन नहीं फिराना चाहती। अब मैं आऊंगा और मैं उसको दंड दूंगा। ये उसी प्रभु यीशु मसीह के वचन है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, ये उसी नम्र यीशु के वचन है जो हमारे लिए क्रूस पे मरा। तू इजबिल को जानता है जो तुम्हारे बीच में रहती है, जो मेरे दासों से व्यभिचार करवाती है। होता है ऐसा, कुछ लड़कियां शैतान बेचता है ताकि परमेश्वर के दासों को व्यभिचार में गिराए। मैंने उसे शिया रोग पे पलटा, मैंने उसको पटक दिया, पर वो मन नहीं फिराना चाहती। पढ़ के देखिए, परमेश्वर का कलाम कहता है, ये वही यीशु कह रहा है जो हमारे लिए मरा। कभी किसी से पलटा मत लेना। जिस दिन आपने अपने युद्ध लड़ना शुरू किए, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपकी लड़ाइयों में शामिल होना बंद हो जाएगा। तुझे लड़ना है ना, तेरे को ठीक करना है ना उस आदमी को, तेरे को लेसन सिखाना है ना, जा कर, जा तू जा। मैं किसी से नहीं लड़ता, जो करना है करो। यहोवा मेरा रक्षक है। पहली चीज, कहां संदेश शुरू किया था, कहां चले गए हम आज। ऐसा लगता है आज खुदा ने मोड़ दिया मुझे। न उसकी महिमा लो, न उसकी आराधना लो, न कभी बदला लो, और चौथी चीज, कभी समयों को जानने की कोशिश मत करो कि वो कब आएगा। वो कभी नहीं बताएगा आपको। जिस दिन प्रभु ने आपको कहा, आज क्या तारीख है, 2 जून, प्रभु ने आपको कहा 10 जून को मैं काम करूंगा, आप बिलीव करेंगे? आप इतने खुश हो जाएंगे, आप यीशु की तरफ निहारना ही बंद कर देंगे। आप सिर्फ 8 दिन के पूरे होने का वेट करेंगे। अरे प्रभु ने कर दिया है, कर दिया है। लेकिन जब वो नहीं करता, आप विश्वास से उसे निहारते रहते हैं। आपको पता है वो आपको क्यों नहीं बताता कि मैं ये काम कब करूंगा? ताकि आप विश्वास से जीना सीखें। हालेलुया। 4 चीजें वो कभी नहीं करने देगा आपको। मुर्दों में से जी उठने के बाद वो लोग उससे पूछते हैं, क्या तू अभी जल्द वापस आ जाएगा? समयों और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। लोग उससे पूछते थे, प्रभु आप कब आएंगे? कोई नहीं जानता, न पुत्र न स्वर्गदूत, केवल पिता। वो आपको कभी नहीं बताएगा मैं तेरा काम कब करूंगा। वो हमेशा आपको, सदैव आपको विश्वास से जीना सिखाएगा। अब आप सोचो, यहां पर पीटर भाई बैठे हैं, उनका कोई काम फंसा हुआ है, प्रभु उसको कहता है 10 तारीख को मैं कर दूंगा। आप 8 दिन इतने खुश रहोगे, आप उसको निहारना ही बंद कर दोगे।
लेकिन जब आपको वो बताता है, वो करता नहीं है, आप उसके करीब चले जाते हैं। अरे ये आपके अच्छे के लिए है, दिस इज गुड फॉर यू। आप जानते हैं एक चीज जो वो चाहता है वो ये है कि कभी भी आप गिव अप न करें। आओ हम अपने संदेश में वापस लौटते हैं। आपको पता है जो बताना चाह रहा था वो अब शुरू हो रहा है। बैठते 3 बजे तक आज। आइए सामने देखिए। नहीं चिंता न करें, पन्नियां खड़कती हैं 2 बजे के बाद, जाने दे ना। आइए सामने देखें। या समटाइम्स आई प्रीच इन अ होली एंगर ऑफ गॉड। कभी कभी गुस्सा आता है खुदा की तरफ से। अगर आपको लगता है हर गुस्सा मेरा है तो आप गलत हो। There is a call righteous anger. Jesus was angry. यीशु गुस्सा हुए जब उन्होंने देखा कि मुझे चंगा करने में लोग रोक रहे हैं। सबत के दिन लिखा है उसने उनको क्रोध से निहारा। और प्रभु भी डरते नहीं थे, मीटिंग के बाद मैं चंगा करता हूं। यीशु सबत के दिन लोगों को चंगा करते थे। फरीसी सवाल उठाते थे, लिखा है उसने उनको क्रोध से देखा और जो चंगा होना चाहता था उसको ये नहीं कहा। आ रहा हूं। लिखा है उसने उसको बीच में खड़ा किया। देखो क्या कर रहा हूं मैं। अपना हाथ फैला। मुझे तो लगता है प्रभु कभी कभी लोगों से पूछते थे क्या चाहिए, चंगाई सबत के दिन। क्यों इन फरीसियों को इरिटेट करना है। आजा, सबत के दिन चंगा करता था इसलिए तो वो भड़कते थे। यार जिस दिन हम आराम कर रहे हैं ये काम कर रहा है। बिल्कुल, जब मनुष्य आराम करते हैं भरोसे पे तभी मैं काम करता हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बोलो बाजू वाले को, तू चाहता है खुदा काम करे तो तू आराम कर। तू चाहता है प्रभु आराम करे, काम कर। बदल मतलब काम पे ना जाए। प्रभु हमारे लिए काम पे जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फेथ। मैं भरोसे की बात कर रहा हूं। कितने लोग को रात को अच्छी नींद आती है? हाथ उठाओ, नीचे करो। अब कितने लोग को अच्छी तरह से नींद नहीं आती है? वही हाथ। बताओ क्यों नहीं आती है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग चलता रहता है। क्यों चल रहा है? फेथ नहीं है। फेथ की वजह से नींद नहीं आती। यीशु तूफानों में सोए थे। When you trust on God, you sleep differently. जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना, एक अलग ही नींद आती है। इधर इतनी कच्ची नींद, रात को खाली लाइट बंद हो, इन्वर्टर चालू हो जाए, इन्वर्टर चालू होते ही पंखे की आवाज है, डू 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 डू। क्या हुआ? अरे सो चुप करे। हमारी बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, यीशु पतरस की नाव पर आए। पतरस थका हुआ पूरी रात अलग अलग जगहों पे जाल डाल के लौट रहा था। प्रभु आए, हे पतरस, हां, अगर नाव को गहराई में ले चल और दाहिनी ओर डाल। ओ स्वामी, हमने पूरी रात मेहनत की है। ये उसके वर्ड्स हैं। थका हुआ पतरस बेचारा बोलता है, प्रभु हमने बहुत मेहनत की है। पर उसके बाद वो सबसे बड़ी बात कहता है, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। मुझे लगता है पूरे सुसमाचारों में एक यही काम इसने अच्छा किया। बाकी इनकार,
3 बार मैं तुझे नहीं जानता। सब चुप करके खड़े थे, इसने कहा मैं आऊं। वो खड़े हैं, तू भी चुपचाप से खड़ा रहे ना, कुछ सीखना। नहीं, आई एम डिफरेंट। अब देखिए इसने क्या किया, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब ये यीशु को ले गए, झील में ले गए, और जैसे ही इस पतरस ने जाल डाला, दोपहर के समय में जहां पर मछलियां कभी ऊपर होती भी नहीं है, हमेशा मछलियां रात को ऊपर आती हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उनको डिस्टर्ब नहीं करती। सुबह में वो कभी ऊपर होती ही नहीं है, एटलीस्ट बड़ी बड़ी तो नहीं होती है। और आप जानते हैं सारी मछलियां पतरस के पास आ गई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं यहां पर, आइए सामने देखिए। आपने देखा पतरस फेल हुआ था, हारा नहीं था। He was a failure but not a loser. जानते हो अगर पतरस यही कहता, I'm so sorry, I'm going, खत्म। पर पतरस ने कहा ठीक है, मैं फेल हुआ हूं, हारा थोड़ी हूं, मैं चलूंगा आपके साथ। आप जानते हो जिंदगी इसी तरह जी जाती है। आप फेल भी हुए ना, आप हारे नहीं हो। अपने फेलियर के साथ आगे बढ़ो, खुदा के साथ दोबारा जाओ, दोबारा आगे बढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं पतरस हारा था, पर पतरस गिरा नहीं था, वो असफल साबित हुआ था। कई लोग क्या करते हैं ना, जब वो हार जाते हैं ना, बंद भी कर देते हैं और अपने ऊपर लोगो भी लगा देते हैं। मैं बेरोजगार हूं, क्यों बोलते हो ऐसे? आई एम जॉबलेस। बोलो जॉब ढूंढ रहा हूं। जॉब ढूंढना भी एक जॉब है। हाँ बिल्कुल। कोई फेल हो गया और आपको कोई कहता है पास हुआ, कोई बात नहीं, और स्ट्रांग हो रहा हूं। और कितने साल स्ट्रांग हो रहा है पता नहीं। चेंज योर कन्फेशंस। अपने ऊपर लोगो मत लगाओ। याद रखो परमेश्वर कभी आपके ऊपर स्टैम्प नहीं लगाता, वो कभी आपको टैग नहीं देता। अगर आप गिर गए उसके बाद भी वो आपसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको अलग रखा है, आपकी गलतियों को अलग रखा है। आपसे वो प्यार करेगा, आपकी गलतियों के साथ वो डील करेगा। हम लोग टैग लगा देते, टैग। हमने घर से पैसे लिए, हमारी मां ने हमको देख लिया और हमारी मां ने कहा तू चोर है। गलती हो गई मान के, पूरी जिंदगी मैं चोर हूं। मां ने मुझे चोर कहा था बचपन में, कभी कहा था बचपन में। अभी तो कितने का है? 50 का। कैसे कैसे टाइटल संभाल के रखते हो अपने, कैसे कैसे। मैं जहां पर काम करता था वहां पर एक अंकल बहुत खाते थे, बहुत खाते थे। आपको पता है जब हम डब्बे खोलते थे ना, वो सबके डब्बों में से लेते थे, सबके डब्बों में से। तो एक बार मैंने मस्ती मस्ती में उनको बोल दिया, अंकल बहुत पेटू हो आप। जब तक मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, मेरे डब्बे में से उन्होंने कभी एक रोटी नहीं ली। मैं उनको कभी कभी बोलता रहा अंकल खाओ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। एक बार बोलते थे इसने मुझे पेटू कहा है, मैं कभी ना खाऊंगा। मैंने कहा अंकल इतना सीरियस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने मजाक किया था। नहीं, ये मजाक नहीं था। मैंने कहा ठीक है काका न खा। यार कोई तुम्हें कुछ दो शब्द कहता है तुम टैग लगा देते हो। क्या है तेरा नाम? याकूब। आज से इज़राइल है तू। नो लॉन्गर जेकब, यू आर इज़राइल। दिस इज माई टाइटल। तुम्हारा टाइटल पता है क्या है? तुम्हारा टाइटल है तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा टाइटल है तुम्हारे उत्तम दिन आने वाले हैं। तुम्हारा टाइटल है तुम भले चंगे रहोगे। तुम्हारा टाइटल है तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होगा। तुम्हारा टाइटल है तुम प्रभु की उपस्थिति में जियोगे। तुम्हारा टाइटल है तुम्हें तकलीफें एक रास्ते से आएंगी, यहोवा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। ये तुम्हारा भविष्य है। शैतान तूने जितने भी टाइटल मेरे सर पे लगाए हैं, आज मैं यीशु के लहू से हर एक टाइटल को धो देता हूं। आपकी असफलता आपके ऊपर टैग नहीं लगा सकती।
पतरस को देखिए, अगर वो धनवान कहता प्रभु देना चाहता हूं, सब कुछ देना चाहता हूं, प्रभु उसकी मदद करते, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पतरस का रिस्पॉन्स देखो, मैं आऊंगा। अब बोल रहे हो ना, चलो। इतनी मछलियां बस गई कि बाद में पतरस ने किसी को कहा, लिखा है ना, उन्होंने संकेत दिए, सीटी मारी, हाथ दिखाया, कुछ तो किया होगा, याकूब, यूहन्ना, यहां आओ। क्या हुआ, कैसा था? उन्होंने पूछा हुआ, क्या हुआ? हम अपनी आशीषें घसीट नहीं पा रहे हैं, कम। और सब लोग उसके पास लाए, और सबसे खूबसूरत चीज, वाह, थैंक यू ब्रदर, जब पतरस ने देखा कि इसके साथ रह के इतना माल मिला है, पतरस ने जब देखा कि उसे इतना कुछ, कि उसने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, पतरस झुक गया। लॉर्ड, आई एम सिनर, आप यहां से जाइए, मैं लायक नहीं हूं। पतरस, आई नो यू आर द फिशर ऑफ फिशेस, बट फ्रॉम टुडे यू आर द फिशर ऑफ मैन। मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और वही हमारी कलीसियाओं का पहला अगुआ बना। रोमन कैथलिक्स कहते हैं वो हमारा पहला पोप है। ये बात अलग है, पतरस नहीं जानता। ये बात पतरस ही नहीं जानता कि मैं उनका पोप हूं। आप जरा सोचो, उसकी फेलियर्स को खुदा ने लेके काम किया। मूसा, प्रभु मूसा से कहते हैं, जा इन लोगों से बात कर, इनको छुड़ा। मैं नहीं बोल सकता, इस तरह बात कर रहा था वो। कोई बात नहीं मूसा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। आप डरते हो, मैं असफल हूं, प्रभु आपकी असफलताओं को प्लेटफॉर्म बनाता है। कभी ना डरें, कभी ना घबराएं। इंटरव्यू के लिए गया, कॉल नहीं आता, बिजनेस स्टार्ट किया, चला नहीं, कोई रिश्ता था जिसमें हम चल नहीं पाए। अरे क्या हुआ, नई शुरुआत करेंगे अपन। असफलताएं एक जीवन का हिस्सा हैं। क्या हुआ, हुआ तो क्या हुआ। कौन थी सारा? डाउट करती थी वो, अपने पति को परमेश्वर की इच्छा में चलना नहीं बोल रही थी, उल्टा उसे खुदा के खिलाफ चला रही थी। कौन था शिमशोन? उसके अफेयर रुकते नहीं थे। कौन था दाऊद, जो एक अच्छा परमेश्वर का सेवक था, पर एक अच्छा पिता कभी नहीं बन पाया। कौन थी मार्था, शिकायतें करती थी। कौन था पौलुस, कलीसियाओं को सताता था। कौन था पतरस, उसका इनकार करता था। कौन था थोमा, जो अविश्वास करता था। किसी को नहीं छोड़ा उसने, किसी को उनकी कमजोरियों के कारण उसने नहीं छोड़ा। हर एक को उसे पकड़ के रखा, हर एक की जिंदगी बदली, हर एक को उसका इस्तेमाल किया। आप जाओ, पढ़ो इन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने उठाया, ब्लेस किया, उनको स्टैंड किया। किसी का भी पास अच्छा नहीं है, सब खतरनाक थे, अब एक से एक नंबरी खतरनाक लोग। मूसा से हत्या हो गई थी, आपको पता है? इतना ताकतवर व्यक्ति था, आप तो चाकू और छुरे से भी न मार पाओ, उसने एक मुक्के से एक आदमी को मार दिया था, 1 नॉकआउट। कितना हम लोग अपने आप में उलझे रहते हैं ना, मैं ठीक नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे निकलो, यीशु हमारी धार्मिकता है। कहिए बाजू वाले को, तू असफल हुआ है, लेकिन तू हारा हुआ नहीं है। उठ, एक बार फिर से उसके साथ कोशिश कर, तू जीतेगा।
लंगड़े, एक बार फिर से कोशिश कर, तू चलेगा उसके साथ। ये चला कैसे था ना? मैं सच्ची में मैं वीडियो को बार बार देखूंगा। आज बहुत लोग मुझे मीटिंग के बाद कहेंगे ब्रदर ये वाला वीडियो कभी आएगा। चलो मैं ये थर्सडे को ही डालता हूँ, सब देखना। हाँ इसे। हालेलुया। कहिए मैं असफल जरूर हुआ हूं, हारा नहीं हूं जी। पतरस असफल हुआ था, हारा नहीं था। कोई बात नहीं खुदावन, कहां चलना है? प्रभु हम एक काम करें क्या, हम कोई और झील पकड़ें? मैं इस झील में बहुत घूमा हूं रात को, कुछ नहीं है यहां। नहीं पतरस, तुझे समुंदर और झीलों को देखने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। जहां आप असफल साबित होते हैं, परमेश्वर बिल्कुल आपके वहीं खड़ा होगा और कहेगा एक और बार कोशिश करें मेरे साथ। यस लॉर्ड कम। लेकिन अगर आपने ये कह दिया मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, ओके आई एम गोइंग, मैं किसी और के पास जा रहा हूं। आप जानते हैं अगर उस दिन पतरस असफल साबित न होता तो वो प्रभु यीशु मसीह से कभी नहीं मिल पाता। अगर उसके पास बहुत सी मछलियां होती, वो यीशु को क्यों सुनता? परमेश्वर कभी कभी आपके असफल होने का इंतजार करता है, क्योंकि वो ही दरवाजा है आपके जीवन में घुसने का। क्योंकि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि जब उसकी जिंदगी में सब ठीक रहता है ना, वो इतना खुमारी में जिंदगी जीता है कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता कभी समझ ही नहीं आती। आज भी आप जाइए, करोड़पति लोगों को बताइए यीशु आपके गुनाहों के लिए मरा, आपको बोलेंगे चल आगे बढ़, आगे बढ़ चल। मुझे एक आदमी ने ऐसे कहा था, भिखारी की तरह कहा, चल आगे बढ़, आगे बढ़। कोई बात नहीं सकोगी। मैं एक बहुत रिच व्यक्ति से मिला था, किसी ने मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर एंटी स्पिरिट है। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनको कहा, मेरे एक दोस्त मुझे ले गए थे, एक्चुअली वो उनके नोन में थे, तो वो मुझे ले गए। उन्होंने कहा ये कौन है? मैं बाहर बैठा था। मैंने कहा तू मिल के आ, मैं थोड़ी पहचानता हूँ उसे। तो मैं बाहर बैठा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कौन है? तो बोला मेरा दोस्त है। तो उन्होंने कहा ले अंदर बुलाओ, एयर कंडीशन में बिठाओ। तो फिर मुझे दोस्त बुलाने आया, बोला चल अंकल बुला रहे हैं तुझे भी। मैं गया, चुपचाप से बैठा। और आप क्या करते हो? मैं उन दिनों में गारमेंट्स में था, तो मैंने कहा मैं गारमेंट्स में हूँ, मैं कैंप 5 में मेरा काम है। अच्छा, और क्या करते हो? मैंने उनको कहा मैं बाइबल टीचर हूँ। बाइबल टीचर हूँ? मैंने कहा हाँ। क्या लिखा है बाइबल में? मैंने कहा बाइबल में लिखा है हम सब पापी हैं। कहाँ लिखा है भाई? कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। मैंने कहा हमारी बाइबल में लिखा है कि हम सब पापी हैं और हमें सबको उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, वो खुदा की तरफ से भेजे गए, वो नबी और पैगंबर नहीं थे, वो था, वो है और वही आने वाला है। मैंने जब उनको ये बताया, मेरे सामने उनकी शक्ल लाल हो गई। मैं समझ गया दुष्ट आत्मा इधर से निकल के इधर आ गया। लाल हो गई पूरी। ठीक है, बैठो, आप बाहर बैठो, मैं आपको बुलाता हूं बाद में। मैंने इतना डिसरिस्पेक्ट फील किया, तब मुझे वो वचन याद आया, धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें। मैंने कहा कोई बात नहीं खुदा, मैं आज ये ब्लेसिंग लेके यहां से जा रहा हूं। और मैं वहां जाके बैठ गया। मेरे दोस्त ने मुझे कहा तेरी वजह से उसने मेरा काम भी नहीं किया। हम बड़े निराश होके वहां से आए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आनंद कर रहा था। हम लोग थोड़ा मेंटली थे, लेकिन अंदर में ये एक मिक्स अनुभव था उस दिन हमारा। हम थोड़े डिस्टर्ब भी थे पर अंदर से खुश भी थे।
मिक्सचर फीलिंग्स थी हमारे अंदर। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, बिलीव मी, अब क्यों कहा यीशु ने धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है? क्योंकि जहां प्रभु आने वाले थे उन लोगों ने वहां पर धन को बिठाया है। दे आर सो रिच। ऐसा नहीं है कि रिच लोग प्रभु में नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे रिच लोग प्रभु में हैं, अच्छे से कमा के प्रभु की कलीसियाओं को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको पता है मैं प्रभु को कभी कभी क्या कहता हूं, प्रभु हमारे कलीसिया में जितने बच्चे आते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो दूसरे भी लोग हैं जो यहां पर हैं, उन्हें इतनी अच्छी सैलरी दे ताकि वो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े क्रूसेड्स करवाएं, कलीसियाओं को सपोर्ट करें, चर्चेस को सपोर्ट करें। जो कलीसियाएं बनी हैं और बनते बनते रुक गई हैं फाइनेंस की वजह से, उन कलीसियाओं को सपोर्ट करें हम। यस, बिल्कुल। मैं कई बार प्रभु को कहता हूं, देख के देख परख मैं क्या करता हूं, 1 रुपया नहीं रखूंगा, सब दे दूंगा। तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि तुम देते हो। रखो, तुमसे भी ले लिया जाएगा। बोलो बाजू देखो, बांट। बोलो बाजू देखो, मेरे साथ बांट। मेरे साथ बांट बहन, मेरे साथ। हालेलुया। एक बहन के मैं घर पे गया, मैंने उनको कहा घर बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा आप ही का है। मैंने कहा लिख के देते। बोला आपने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। कभी कभी कुछ बहनों की बात समझ में नहीं आती मुझे। कूलर उठाए हम, पानी भरे हम, आटा पिसवा के आए हम, सिलेंडर लाए हम, आयोडेक्स की एड ये करती है, हाय मेरी कमर। अरे सब तो हम करते, आप करते क्या हो? हाय मेरी कमर। ब्रदर तुम क्या क्या ऑब्जर्व करते हो? अरे सामने आती है चीजें, मैं क्या करूं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहिए असफलताएं आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हारा हुआ हूं। कहिए मैं यहूदा के शेर की संतान हूं। Come on, somebody shout hallelujah. Yes, आप असफल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हारे हुए। परमेश्वर आपकी असफलताओं का इस्तेमाल करता है। उसने पतरस की असफलता का इस्तेमाल किया। वो उसी समय आया जब पतरस असफल हुआ। आमीन। आज के बाद कभी भी एफर्ट डालो, कुछ ना मिले, हारने का नहीं, दोबारा करो, यीशु के साथ करो। ब्रदर, यीशु के साथ कैसे किया जाता है? इनवाइट हिम, इनवाइट हिम। हम ऊपर चलेंगे ना, जिनकी शादी थी ना काना में, उनसे मिलेंगे। हम एग्जैक्टली उससे पूछेंगे आपकी शादी काना में थी ना? हाँ। यीशु? हाँ। आपको याद है ना हम क्या पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बताओ ना। एक्चुअली मैंने बहुतों को इनविटेशन दिया, वेलकम ड्रिंक रखी थी मैंने वहां पर, दाखरस। तो क्या हुआ ना, खत्म हो गई। पर जीसस की मम्मी मैरी है ना, उसका ध्यान गया था उधर, और उसने जाके अपने बेटे को बोला कि इनका दाखरस खत्म हो गया है। उसके बाद अजीब बात हुई। क्या हुआ? एक्चुअली हम लोग को दाखरस खत्म हो गया था, लेकिन उसके बेटे ने सबसे पानी भरवाया। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? दाखरस बन गई। आप क्या बोलना चाहते हो? मेरी इज्जत बच गई क्योंकि वो इनवाइट था। वो न होता तो शादी चलती, पर बड़ी शर्मिंदगी के साथ। पर वो था, इसलिए हम बचे। सिर्फ
एक वो कार्ड था जिसकी वजह से शादी सफल हो पाई, क्योंकि कार्ड उसके पास गया था। इनवाइट हिम, जहां वो है वहां कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। बोलो यीशु मसीह की। आज कितने लोग दिल से कह रहे हैं हमारा प्रभु भला प्रभु है। He is an amazing God, such a beautiful God। मुझे लगता है आज आपने वो 4 पॉइंट्स बहुत जबरदस्त तरीके से समझी होंगी। ग्लोरी, वर्शिप, रिवेंज, हाँ, टाइम। कभी वो ये 4 चीजें आपको नहीं बताएगा, न वो आपको लेने देगा। कभी रिवेंज मत लो, कभी महिमा मत लो, कभी आराधना मत लो, और कभी समयों और कालों को जानने की कोशिश न करो। तैयार रहो। आज कितने लोग ब्लेस्ड हुए।